चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आप लोगों के लिए 25 नंबर का जो साइंस का लेकर आए हैं वो फिजिक्स से संबंधित है। क्योंकि आपको एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम अगस्त में प्रस्तावित है आपका बिहार पुलिस, और साथ साथ संभावना बहुत बन रही है कि आपका बिहार एसएससी का भी ले लिया ही जाएगा, तो उसमें साइंस 25 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन पे जहाँ पर आपको साइंस पूछा जाता है तो वेलकम है हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उसे सबसे पहले पढ़ें। तो चलिए अपनी तैयारी को बेहतर रूप देते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह जो कंटेंट है आपके लिए ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन को इसमें सजेस्ट करके खुद से बनाया हुआ है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं और इसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि वह प्रक्रम जो धीरे धीरे संपादित होती है, जिसमें निकाय के आंतरिक ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है, तो उसे कहा जाता है समतापीय प्रक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रम जो काफी तेज होता है तथा जिसमें वातावरण और निकाय के बीच अंतर होता है वह कौन है? तो वह है रुदोष्म प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर है। रुदोष्म में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसमें दिक्कत है, इसमें आधा सा हो जाएगा, मूर्धन तब हो जाएगा रुदोष्म प्रक्रम, तो इसे सुधार लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि एक ट्रक का टायर अचानक फट जाता है तो टायर का ताप होगा। टायर का ताप क्या हो जाएगा? तो टायर का ताप घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 3 नंबर का ए नंबर हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में देख लेते। 4 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस के द्रव बदलने के ताप को कहते हैं। यानी ठोस से जब द्रव में बदलता है तो उसको ताप को क्या कहा जाता है? तो उसे गलनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 5 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर लोहा का गलनांक। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो लोहा का गलनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर ताप नहीं होगा, यहाँ पर दाब कर लेंगे आप लोग, इसको काट देंगे, दाब कर लेंगे, यहाँ पर दाब कर लेंगे। दाब बढ़ाने पर या बढ़ने पर लोहा का गलनांक जो होता है वह घटता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दाब कर लेंगे, दाब बढ़ने पर लोहा का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हिमकारी मिश्रण का उदाहरण है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है नमक में चीनी का मिलाना, ये हिमकारी नहीं है। बर्फ में नमक का मिलाना, हाँ ये हिमकारी मिश्रण है। जब आप बर्फ में नमक को मिला देंगे तो हिमकारी मिश्रण कहलाएगा, और हिमकारी मिश्रण बनने के बाद उसका तापमान घट जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जब भी हम बर्फ में नमक मिलाएंगे तो उसकी तापमान क्या हो जाएगा? घट जाता है, और वह हिमकारी मिश्रण कहलाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7 नंबर में देख लीजिए। 7 नंबर में कहा जाता है बर्फ में नमक मिलाने पर उसका तापमान क्या होता है? अभी बताएं कि जब बर्फ में नमक मिलाएंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? घट जाता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर है। 7 नंबर में देख लीजिए। 7 का हो गया आपका। 8 नंबर में देख लीजिए। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है वाला क्वेश्चन खतरनाक होता है, इसको ऑप्शन से पढ़ना होगा। रेडियो तरंग है, हाँ ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कह रहा है, तो ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से है, तो देखिए आपको याद रखना है आर हो जाता है, फिर एम जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। आई की बात करें तो आई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यू ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और एक्स विद्युत चुंबकीय तरंग है, और फिर वाई यानी गामा जिसको कहते हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 यही जो है इतना जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपको याद रखना है। आपको ये आर से क्या होगा? आर को हो जाएगा रेडियो तरंगे, है ना। इसको कहते हैं माइक्रोवेव, इसको कहते हैं इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, और भी से कहते हैं विजुअल रे। विजुअल रे का खोज किया था न्यूटन ने, इसी के बारे में भी बताएंगे। ये दृश्य तरंगे हो जाता है, और यह अल्ट्रा वायलेट की रे जिसको कहा जाता है परावैंगनिक, और यह एक्स तरंगे, और यह गामा तरंगे। ये जितने भी तरंगे आपको दिखाई पड़ा है ये सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इसमें पूछ दिया जाता है इसकी खोज किसने किया था? तो रेडियो तरंगे की खोज जो किया था मार्कोनी ने किया था। सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव
का खोज किया था हार्टज ने। वही इंफ्रारेड किरणें की खोज हॉर्सेल ने किया था। उसके बाद फिर दृश्य तरंग जिसको विजुअल रे कहा जाता है उसका खोज न्यूटन ने किया था। साथ में साथ आप परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरण की बात करें तो इसकी खोज रीटर ने किया था। और फिर एक्स किरण की खोज किया था आपका रोएंटजन ने, और गामा किरणें की खोज किया था आपका हेनरी बेकलर ने। तो इतना आपको याद रखना है। और इन सभी का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी मीटर पर सेकेंड होता है। ये सभी का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको। अब इसमें से पूछा एक क्वेश्चन और जाता है कि बताइए इन सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इनमें से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है। तो आप याद रखिएगा रेडियो तरंग का जो होता है सबसे अधिक होता है, गामा का सबसे कम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा अधिक होता है गामा किरणें का, और सबसे कम जो होता है रेडियो तरंगे का होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। आवृत्ति पूछेगा तो इधर से लेना है, ठीक है ना, सबसे अधिक जो होता है गामा का और सबसे कम होता है रेडियो। लेकिन अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो तरंगदैर्घ्य इधर से लेना है ना, और इसमें जो है रेडियो तरंगे का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो जाता है और गामा का सबसे कम होता है। तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन बेहतर तरीके से अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कहा जा रहा है गामा किरणें का वेग किसके बराबर होता है। अभी बताएं गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और सभी जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो सभी का वेग जो होता है बराबर होता है प्रकाश के वेग का। तो इसमें देखिए कौन है, रेडियो तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। गामा किरणें का वेग जो होता है बराबर रेडियो तरंगे के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां नंबर में कहा जाता है कि सूक्ष्म तरंगे का वेग होता है, ये भी आपका है जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका वेग जो होगा कितना होगा प्रकाश के वेग, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका सटीक आंसर है। 11 नंबर में लेके चलते हैं। 11 नंबर में कहा जा रहा है उष्मा किरण की खोज किसने किया। तो अभी बताएं उष्मा किरण को कहा जाता है आपको परावैंगनिक किरण, और परावैंगनिक किरण की खोज किया था रीटर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर में है। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि पुराने दस्तावेज के अध्ययन करने हेतु किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पुराने दस्तावेज को पढ़ने के लिए बहुत सारा पुराना दस्तावेज है और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको किस माध्यम से पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ा जाता है परावैंगनिक किरण, यानी इसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे। इसके माध्यम से है कि जितना भी पुराना भी दस्तावेज हो आप पढ़ सकते हैं उसे। तो परावैंगनिक किरण इसमें सटीक आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नाभिकीय अभिक्रिया और कैंसर के उपचार में उपयोगी है। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया भी कह दिया है और प्लस कैंसर। तो कैंसर के उपचार में और नाभिक अभिक्रिया के उपचार में जो है गामा किरणें का यूज किया जाता है या गामा तरंगे का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ इसमें जो होता है गामा किरणें का और उपयोग जो होता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता में भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में। 14 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो उत्पन्न होती है वह ठोस में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है, इस टाइप से होती है, ऐसे ऐसे। तो ये जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है उत्पन्न होती है ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। तो ये सभी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि श्रिंग इसमें से थोड़ा सा इस टाइप से लिख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जो है अशुद्ध हो गया। तो श्रिंग और गर्त पाए जाते हैं। तो श्रिंग और गर्त किस में पाए जाते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए श्रिंग जैसे आपको एक ऐसे क्वेश्चन है तो इस टाइप में क्वेश्चन जाता है। तो यहाँ से आपकी दूरी जो होगा ये श्रिंग हुआ, एक श्रिंग यहाँ हुआ, एक श्रिंग यहाँ हुआ, और इन दोनों के बीच की दूरी को जो है तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आप पूछ दिया जाता है कि बताइए कि श्रिंग और गर्त किस में पाया जाता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका सटीक हो गया। 16 नंबर का आप समझ गए होंगे, और यही श्रिंग कहलाता है।
जब नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ धंसा हुआ, इसको गर्त कहा जाता है। तो श्रृंग और गर्त आपको समझ में आ गया होगा। जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ यहाँ और यहाँ, ये श्रृंग हो गया, नीचे वाला जो पार्ट है ये गर्त हो जाएगा। तो इसमें अनुप्रस्थ तरंगे में पाया जाता है। 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट विजन कैमरा में किस तरंग का उपयोग होता है। तो नाइट विजन कैमरा में जो प्रयोग होता है आपका इंफ्रारेड किरणें का प्रयोग होता है। इंफ्रारेड किरणें को अपरक्त किरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है जो डी हो जाएगा सही आंसर इसका, 17 का डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर में कहा जा रहा है कि एक एंगास्ट्रम किसके समतुल्य होता है। तो एक एंगास्ट्रम किसके समतुल्य होता है आपको पता लगाना है। तो देखिए इसमें कह रहा है मीटर, एक एंगास्ट्रम 10 पर पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना, 10 मीटर के बराबर है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पर पावर 8 और गुने सेंटीमीटर 1000 100 से गुना करेंगे। अब है जो इसका हो जाएगा, ये 10 है ना, 10 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे, सोल्व करेंगे तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पर मीटर काट लेंगे आप, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा आंसर। देखिए ऐसे तो एक एंगास्ट्रम बराबर 10 पर पावर कितना होता है 10 मीटर होता है, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 10 पर पावर 8 सेंटीमीटर होगा, मीटर को काट देंगे आप। चलिए अगला 18 नंबर के बाद 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में कहा जा रहा है कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है। तो आवर्तकाल आप लोग पढ़े होंगे, आवर्तकाल का एसआई जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा आवर्तकाल कहते हैं किसे। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसी को आवर्तकाल कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 1 सेकेंड में किए गए दोलन को कहते हैं, अभी बताएं 1 सेकेंड में जो किया गया दोलन होता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर में कहा जा रहा है आपको कि आयाम का एसआई मात्रक है। आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आयाम का एसआई जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर है। आयाम है क्या, तो तरंग के अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है आयाम। जैसे मान तरंग है, यहाँ से उठा फिर नीचे आया, फिर यहाँ से गया फिर नीचे आया। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से आप लोग देखें तो इसकी ऊंचाई जो हुआ ये हुआ, तो यही जो ऊंचाई उठ जाता है उसी को आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है, कितना होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल को अगर गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा, 22 का ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो आवृत्ति का बहुत सारे लोग जानते हैं, इसका मात्रक जो होता है हार्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है, 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 24 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 24 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि दो लगातार स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। आप लोग यहाँ पर देखें, अभी बताएं कि अनुप्रस्थ तरंगे जब चलती है इस माध्यम में ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे, तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पर ये सब कहा जाता है स्ट्रिंग, है ना, ये स्ट्रिंग कहलाता है। जो नीचे का जो गड्ढा वाला पार्ट है ये सबको गर्त कहा जाता है। और ये ऐसा कब बनता है, तो ये बनता है अनुप्रस्थ तरंगे में, और इनके बीच की दूरी को जो है वेवलेंथ कहा जाता है, और वेवलेंथ कहते हैं हिंदी में उसको तरंगदैर्घ्य को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लैम्डा थोड़ा सुधार लेंगे, यहाँ आधा माह होगा। चलिए 24 के बाद आपका 25 नंबर में देख लीजिए। 25 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगास्ट्रम भी होता है और साथ साथ मीटर भी होता है। आप लोग जान लीजिए, आप लोग अगर एंगास्ट्रम और साथ में मीटर दिया हुआ है तो एंगास्ट्रम भी इसका होता है एसआई मात्रक, और मीटर भी होता है, दोनों होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी चलाएगा। इसी के साथ आपका जो है 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है जो साइंस का फिजिक्स में समाप्त हो गया। हम फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चन लेकर के अगले दिन अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, नर्म निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको अच्छे कंटेंट मिलने की संभावना है, और मिलेगी 100% मिलेगी, अच्छे कंटेंट मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन खुद से एराइज करते हैं और
किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ जो होता है अपना कंटेंट होता है। तो चलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास, अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।